नजरें मिलाने की जिनकी औकात नहीं, जानिए वो आज हमारा नाम मिटाने की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। जिस तरह चेहरे पे आज मुस्कुराहट देख रहे हैं, इसी तरह पहले भी थी और आपकी दुआ और आपका साथ रहा तो हमेशा रहेगी। मैं कल भी राजाओं की तरह जिया था, आज भी राजाओं की तरह जी रहा हूँ और आपका साथ रहा तो फ्यूचर में शेर और राजा की तरह ही जीऊँगा। आज क्या था कि स्पेशली कल छुट्टी है मेरे ऑफिस की, गवर्नमेंट की, तो सारा स्टाफ छुट्टी पे था। तो कोई लड़का, मैं नहीं चाहता कि स्टाफ सारे दिन काम कर रहा होता तो स्पेशली फिर एयरपोर्ट भी जाए। तो लड़का एयरपोर्ट पे आया हुआ है, उसको आज़ाद वीज़ा चाहिए, हमने फ्रीलांसर वीज़ा पे उसको बुलाया। ये वीडियो स्पेशली फ्रीलांसर वीज़ा पे रहेगी कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं फ्रीलांसर वीज़ा के। तो लड़का अभी मेरे यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है ऑफिस का। ये रहा इधर ऑफिस अपना, अल कबैन सेंटर, डिस्काउंट सेंटर के पास, ठीक है। और इधर से ही 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट का। तो मैंने उसको कहा कि मेरी जान, मेरे भाई, टैक्सी पकड़, 10 मिनट का रास्ता ऑफिस आ, तुझे ऑफिस पे रिसीव करता और उसके बाद तुझे रूम पे छोड़ दूंगा, कल उसका प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से विदाउट स्किप करे देखिएगा और देखते रहिएगा। भाई लड़का आ गया, परेशान हो गया होगा। गौरव की फरमाइश, गौरव स्पेशली तेरे कहने पे भाई कुंडू साहब की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे जा नहीं पाया, कल की छुट्टी थी तो आज दोस्तों के साथ गया हुआ था। फिर मैंने इनको कह दिया ज़्यादा दूर नहीं होगा रास्ता एयरपोर्ट से, कल फ्लाइट मिस हो गई थी। चलो आओ ऊपर ऑफिस में चलते। तो भाई लड़के को रिसीव किया ऑफिस के सामने और चाय और कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट विस्किट खाए पिए, थोड़ी सी बातें की और बात करने के बाद लड़के को भेज दिया है कैंप में। वो आज रुकेगा, कल की छुट्टी है, फिर परसों देखते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। आपको एक चीज और बता दूं मैं, छोटी सी, अब से 4 मंथ पहले भी मैंने एक चीज कही थी कुछ वीडियोस में कि एक स्टोरी, एक बैंक है, बैंक में जो चेयर होती है ना, उस चेयर के ऊपर जो वो चेयर मैनेजर पोस्ट की होती है या अकाउंटेंट की होती है, तो उस पर बैठने वाले बंदे की इज्जत उस चेयर पे बैठने तक होती है। जब वो बंदा उस चेयर से उठ के बाहर चला जाता है तो उसको कोई नहीं जान रहा होता। तो उसी तरह मैं बता दूं, हमारे पास एक लड़का था उस्मान, पाकिस्तान का लड़का था। इस तरह के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। तो मैंने अब से 4 मंथ पहले यूट्यूब पे एक टैग भी किया था उसकी पिक्चर्स के साथ और उसके एक्सपोंडिंग पेपर के साथ। स्टोरी क्या थी कि, सॉरी एक्चुअली दूसरे फोन पे कॉल आ गई थी। तो आपको बता दूं कि अब से 4 मंथ पहले मैंने अपने यूट्यूब पे भी स्पेशली वीडियोस में भी हिंट दिया था। मैं नाम ओपन नहीं करना चाह रहा था और स्पेशली फिर उसका एक्सपोंडिंग पेपर भी डाला था। क्या था कि मैं जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता हूं और वो विश्वास फिर मुझे नुकसानदायक होता है। ये सबक मुझे मिल के, इसलिए मैं किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करता। मैं ज्यादातर ऑफिस से बाहर रहता था और मेरी टीम में उसी को जिम्मेदारी दी हुई थी सारा यहाँ का काम देखने की। मेरी काफी वीडियोस में भी देखा होगा। तो थोड़ा फोर्ट करके बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर पूरी हिस्ट्री खोल के रखूंगा विद प्रूफ के साथ। 4-5 कैंडिडेट के बाहर से बाहर पेमेंट उठा के उसने क्लोजिंग की और लड़कों को इधर उधर खली बली कर दिया। फिर पाकिस्तान चला गया बहाना लेके। जब मुझे यहाँ केस पता चले उसके, तो उसकी मैंने एक्सपोंडिंग डाल दी। तो उसकी फैमिली में से कुछ मेंबर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की इसका इमिग्रेशन बैन हटा दो। तो मैंने इमिग्रेशन बैन हटाया, कि एक्सपोंडिंग नहीं हटाऊंगा मैं, इमिग्रेशन बैन हटा देता हूं ताकि आ जा सके। यहाँ आने के बाद उसने फिर से वही हरकत की, बाहर से बाहर मेरे ही नाम से, मेरे किसी सर्कल के एजेंट से उससे मिलने की कोशिश की, पेमेंट उठाने की कोशिश की। उसने मुझे बता दिया बाद में उस एजेंट से। तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई। 5 मंथ हो गए उसके एक्सपोंडिंग डले हुए। आज बंदा मुझे मैसेज करता है कि मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, बोल दूंगा मैं ये वो। तो भाई इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता होता है, ये इस चीज मैं पहले सोच चुका होता हूं कि कौन कहां अपनी औकात दिखाएगा। तो ये वीडियो में मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, बाद में मेरे ही
व्यूअर्स और मेरे ही सब्सक्राइबर मेरे से जवाब मांग रहे होते हैं, तो मुझे पता होता है फ्यूचर में कौन क्या करने वाला है, इसीलिए मैंने उसकी एक्सपोंडिंग नहीं हटाई थी 1000 बार कहने पे भी, और ऐसे बंदे के लिए मैं खड़ा भी नहीं होता हूँ। तो ये छोटा सा मैटर था, चलो इसको क्लोज करते हैं। उसका इमिग्रेशन बैन मेरे पास है, दोबारा मैंने उसका इमिग्रेशन डाल दिया बैन। तो मिलते हैं साजादे जल्दी फेस टू फेस, और जो तुमने व्हाट्सएप में मुझे बात कही थी ना, उसका रिप्लाई मैं फेस टू फेस जल्दी दूंगा, बहुत खतरनाक दूंगा। अब रहते हैं आजाद वीजा को लेके, जिस तरह जिस वीडियो के लिए जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूं। आजाद वीजा को फ्रीलांसर वीजा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप आते हैं, अभी हम फ्रीलांसर वीजा इंडिया पाकिस्तान में डायरेक्ट भी दे रहे हैं 2 साल का। उसमें आप वहां से यहाँ आके अपना फ्रीलांसर कहीं पे भी अपना फाइल ओपन करा सकते हैं। किसी को ट्रक लाइसेंस बनवाना होता है, किसी को गाड़ी का लाइसेंस बनवाना होता है, किसी को अपना अलग से खुल के ओपनली मार्केट में रह के काम करना होता है। यहाँ पे 40% से 60% लोग ऐसे होंगे व्हाइट कॉलर वाले जो फ्रीलांसर वीजा पे काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि कंपनी को एक एम्प्लॉय मिल जाता है, कहीं पे भी जाके एनओसी ले लेता है लड़का हमसे, जैसे वीजा लिया फ्रीलांसर, उसके बाद उसने एनओसी ले लेता है कि भाई मैं कहीं भी काम कर सकूं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको किसी भी कंपनी में जाएगा तो कंपनी को उसको वीजा डालने की जरूरत नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि वीजा पे पैसा खर्च ना करके हमें एम्प्लॉय विद वीजा मिल रहा है और हम उसको सैलरी थोड़ी ज्यादा दे देते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज थोड़ी दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने जैसे कि मेरी कंपनी का फ्रीलांसर वीजा लिया, यहां आने के बाद आपने अपनी फील्ड में जॉब सर्चिंग की, या फिर अपना कोई बिजनेस करना है, या फिर मार्केट में कैसे भी कुछ भी करना है, आप मेरे से एनओसी ले लेते हैं। एनओसी में मैं लिख के दे देता हूं स्टैंप करके कंपनी की कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है। फिर वो लड़का अपना कहीं पे भी फ्री ओपनली रह सकता है, कुछ भी काम कर सकता है किसी भी तरह का। उसको क्या प्रॉफिट हो जाता है, अगर वो अपनी लाइन में किसी व्हाइट कॉलर जॉब में जाता है या किसी भी तरह की जॉब में जाता है तो हेल्पर को भी ले लेता है। अगर कोई फ्रीलांसर वीजा वाला हेल्पर की कैटेगरी में भी कहीं काम करता है तो जो नॉर्मली हेल्पर को सैलरी 1000 से 1200 मिल रही होती है, उसको 1500 से 2000 तक मिल रही होती है। ये फर्क होता है, क्योंकि कंपनी को दूसरी कंपनी को वीजा डालने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से वीजा पे होता है। व्हाइट कॉलर में जैसे कि कैशियर को 2000-2500 मिल रही होती है तो उसको 3000-3500 मिल रही होती है। 1000-1500 dirham का फर्क होता है सैलरी में, क्योंकि वो कंपनी को ये होता है कि हाँ भाई बंदा के पास पहले ही वीजा है, सिर्फ हमने काम पे रखना है और सैलरी देनी है बिना टेंशन के। तो फ्रीलांसर वीजा के ये फायदे हैं। नुकसान भी बता देता हूं। नुकसान क्या होता है कि कई बार कंपनी एनओसी नहीं देती, तो इस चीज का ध्यान रखा करें आप। पहली तो बात, फ्रीलांसर वीजा उनसे लें जो मार्केट में पुराने बैठे हों, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग लाइसेंस, यहाँ पे क्या है ना कि हर चौथा बंदा रोड छाप एक एजेंट या कोई भी ले लो एक लाइसेंस ले लेता है 20-25 हजार dirham को, उसमें कोटे पास करा लेता है 8-10, और वो 1 साल के अंदर बेच के कंपनी क्लोज। आपके पास 2 साल का वीजा है, लाइसेंस वो 1 साल के बाद रिन्यू करना होता है कंपनी का, वो नहीं करते रिन्यू नहीं होगा तो आपके पास तो 2 साल का वीजा, आप फिर बेफिक्र बैठे कि भाई मेरे पास 2 साल का वीजा है, मैं लीगल हूं। लेकिन कोई भी वीजा होगा उसको आपको एक लिमिट लास्ट टाइम में कैंसिल कराना ही होता है। जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तो दूसरा वीजा नहीं लगेगा। तो जब वो कैंसिल कराने का टाइम होता है उस टाइम वो कंपनी नहीं होती, रोड छाप बंदा नहीं होता। तो सस्ते वीजा के चक्कर में इन प्रॉब्लम को फेस ना किया करें, थोड़ा महंगा ले लें लेकिन जेन्युइन चीज ले लें, जो मार्केट में पुरानी कंपनी हो, जिसके एम्प्लॉय मार्केट में चल रहे हो, जिनके पास जो मार्केट में पुराने लाइसेंस लेके बैठे हो, जिनका कोई ठोक ठिकाना हो। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सस्ते के चक्कर में, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यार 2000 एक वीजा पे बच जाएगा और कंपनी मुझे रिन्यू करनी नहीं है, WPS मुझे करनी नहीं है। WPS का मतलब आप पूछेंगे WPS क्या होता है? WPS क्या होता है कि आपकी सैलरी मंथली तौर पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अपडेट करानी होती है हर कंपनी को। तो जो लोग 1 साल के लिए लाइसेंस लेते हैं सिर्फ कोटे बेचने के लिए, फ्रीलांसर वीजा बेचने के लिए, वो क्या करते हैं कि वो WPS नहीं करते, उसका फाइन चल रहा होता है लाइसेंस पे, बाद में लड़के के ऊपर फाइन चल रहा होता है, उनका लेबर कार्ड अपडेट नहीं होता। तोजी क्लास, मेरे बाइक राइडर्स या जो यहाँ पे दुबई के अंदर होंगे उनको पता होगा तोजी क्लास क्या होती है। वीजा लेने के बाद एक नॉर्मली तोजी क्लास देनी होती है, यहाँ पे जाके एक मूवी होती है 2 घंटे की 1.5 घंटे की, वो मूवी देखनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, बस थोड़ा पैसा कमाने का तरीका है गवर्नमेंट का भी, ठीक है। जब तक वो नहीं करते हैं तोजी क्लास, तब तक आपका जो लेबर कार्ड होता है वो एक्सटेंड नहीं होता 2 साल के वीजा पे। तो ये चीजें होती है, तो ध्यान रखा करें। वीजा उन्हीं से लें फ्रीलांसर जिनका मार्केट में ठोक ठिकाना हो, जो पुराने बैठे हो,
और सैलरियों के बारे में बताया दिया कि जब आज़ाद वीज़ा होता है तो हेल्पर कैटेगरी के बंदे को भी 1500 से 2000 मिलती है। और आप इसमें अपनी अच्छी लाइन, अच्छे पोस्ट पे जा सकते, पोस्ट की अपनी अच्छी लाइन की अपनी व्हाइट कॉलर जॉब सर्च कर सकते हैं, उस पर अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, जहां से भी आप हैं अपना आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीजें होती हैं। और आपको दोबारा बता दूं कि कल की डेट में कुछ ना कुछ वो लड़का हरकत करेगा, उसका इलाज तो मैं बांध दूंगा यहाँ पे ही। क्योंकि क्या होता है ना, इस तरह के लोग जब फेस टू फेस होते हैं ना तो हाँ जी और बाप बाप करते हैं और पीठ पीछे औकात दिखा देते हैं। तो विजय को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि क्या है ना कि धोखे बहुत खाए हैं। और इस लड़के को मैंने काम पे रखते टाइम एक ही चीज कहा था कि पाकिस्तानी लड़का मैं मार्केट में लास्ट 2 बंदा होगा जिसको मैं अपने ऑफिस में जगह दे रहा हूँ रहने की और काम करने की। तो जिसके घर का खाया हो ना, उसके घर की नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के लोग ही विश्वास होते हैं। और मैंने इसको रखते टाइम उसी टाइम कहा था कि तू लास्ट पाकिस्तानी बंदा होगा जिसको मैं विश्वास कर रहा हूं, दोबारा विश्वास मत खोना। तेरे से अच्छे तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तानी लोग, व्यूवर्स हैं, जो कम से कम अपनी लाइफ की 1 मिनट निकाल के मेरे लिए स्पेशल प्यार मोहब्बत से कमेंट तो करते हैं। दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और मुस्कुराते रहा करें भाई, जिंदगी थोड़े टाइम की है, तकलीफ आती रहती है, लेकिन चेहरे पे जब आपके मुस्कुराहट होती है और आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके चारों तरफ सब चीज पॉजिटिव होती है। नवीन, तुम्हारी 3 बाइकें ये रिसीव हो गई हैं भाई, ठीक है। और तुम्हारी और 3 बाइकें मंडे को रिसीव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बाइकें जब तुम्हारी और पेमेंट रिसीव होगी तब ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो इस बार हमने तुम्हारी 3 बाइकें रेड मंगाई हैं और इससे अगली 3 बाइकें ब्लैक आएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट कलर देखते हैं कौन सा खड़ा होगा। तो थैंक यू साथ जुड़ने के लिए और लॉन्ग टाइम चलने के लिए।